हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। देखो प्लेइंग विद नंबर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमको कुछ खेलना नहीं है नंबर्स के साथ। इसका मतलब क्या, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इनके साथ अलग अलग तरीके की चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज फैक्टर। देखो फैक्टर्स क्या होता है। ठीक, सपोज अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 18, तो ये देखो कि 18 कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनसे 18 डिवाइड हो सकता है। देखो एक 1 से हो जाएगा, एक 2 से हो जाएगा, 3 6 आर 18, ठीक है, 6 3 आर 18, 6 की टेबल में भी आता है, ठीक है, 9 की टेबल में भी आता है और 18 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है, दीज ऑल नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 18। समझ में आ गया? ये नंबर्स, जो नंबर्स 18 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए नंबर से, ये नंबर्स 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब दूसरा हम समझते हैं मल्टीपल क्या होता है। देखो मल्टीपल्स का मतलब होता है कि उस नंबर की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। जैसे कि अब तुम लोग 6 की मल्टीपल देखते हैं, 6 की टेबल पढ़ना शुरू करो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर मल्टीपल है। किसके? 6 के मल्टीपल। क्लियर है? अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस समझ में आ गया। चलो 6 के फैक्टर्स भी कर लेते हैं। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 भी टेबल में आता है। इसका मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं वो 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलो अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 is we have to write all the factors of 25। देखो 25 के ना सारे फैक्टर्स लिखो। देखो 1 की टेबल में आता है 125 आर, तो मैंने 1 और 25 दोनों को एक साथ ही लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ो। और 5 5 जा 25, ठीक है, तो मैं 5 को 2 दफा नहीं लिख रही हूँ। 5 5 जा 25 एक दफा लिख लिया, काफी है, सफिशिएंट। ठीक है, और बता कोई और सा नंबर है तो, और तो किसी की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। 36 है, 36 के फैक्टर्स निकालो। 1 इंटू 36, देखो 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, एक चीज नोटिस करना। ठीक है ना, 1 से जो है हर नंबर डिविजिबल होता है, तो 1 तो सबका हो गया। 1 इंटू 36, और वो नंबर खुद का भी फैक्टर होगा। देखो 25 का एक 1 भी फैक्टर होगा, एक 25 भी होगा। ऐसे 36 का एक 1 भी होगा और एक 36 भी होगा। तो देखो दो फैक्टर्स तो इजीली हम निकाल लेते हैं ना। आगे बढ़ो, 2 देखते हैं। 2 इंटू 1 8 18 है ना, 2 इंटू 18 भी 36 होता है। इसका मतलब क्या है कि देखो 36 जो है 2 की टेबल में भी आता है और 18 की भी टेबल में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 3 से करते हैं इसको। 3 इंटू 12 भी 36 होता है, तो इसका एक फैक्टर 3 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। और 4 9 जार 36, ठीक है भाई, इसके तो बड़े सारे फैक्टर्स हो गए, एक 4 हो गया और एक 9 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 5 की टेबल में तो ये नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है ना। तो देखो 6 6 जार 36, तो मैं 6 को एक ही दफा लिखती हूँ। 6 6 जार 36 होते हैं ना, बस एक ही दफा लिखो। ठीक है, क्लियर? और क्या क्या हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर, बाकी अब तो कुछ नहीं, हमने सारे लिख लिए। चलो अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट पर। हियर वी हैव 12 के फैक्टर्स देखो। 1 इंटू 12, तो एक 1 है, एक 12 है। 2 6 जा 12, एक 2 है, एक 6 है। 3 4 जा 12। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव 48, तो देखो 1 इंटू 48, ठीक, दो फैक्टर्स निकल गए हमारे आसानी से। 2 इंटू 14, हाँ 48 को करना 2 से डिवाइड, जरा सा 2 4 24, सॉरी। चलो एक 2 और एक 24 की दोनों भी निकल गए। 3 से करके देखते हैं, हाँ 3 से भी जाता है। 3 इंटू 16 48 होता है, तो देखो एक 3 भी आ गया इसका फैक्टर और एक 16 भी आ गया। क्लियर है? चलो और कौन कौन से होंगे देखो। ये किससे जाएगा, 6 से जाता है ना। 6 12 आर 6 इंटू 12, ठीक है, और 6 8 जा 48 है ना। 6 8 जा 48, तो 6 और एक 8 हो गया। ठीक, 4 की टेबल में भी आता है, एक 4 हो गया। 4 से कितने टाइम जाता है ये,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 4 इंटू 12 होता है, तो इसका मतलब क्या दो फैक्टर्स निकल के आ गए, एक 4 और दूसरा 12, ठीक है। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। चलो ई देखते हैं हम, वी हैव 72, तो देखो 1 हो गया और एक 72 हो गया, ठीक है। ये दोनों तो फौरन आ जाते हैं, ठीक है ना। अगला हमारे पास वी हैव 2 से भी जाता है, ये 2 से कितने टाइम जा रहा है ये, देखो जरा सा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 36 टाइम, तो एक 2 हो गया और एक 36 हो गया, ठीक। चलो अब हम 3 से जाता है, ये जाता है, कितने टाइम जा रहा है 3 से करके देखो जरा सा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो मतलब एक 3 हो गया और एक 24 हो गया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, 4 से देखते हैं इसको, तो देखो 4 से जाता है कि नहीं जाता है, 4 1 जा 4 बचा 3, 4 8 जा 32, तो भाई ये तो 4 से भी जाता है, इसके तो बड़े ही सारे फैक्टर्स है, एक 4 हो गया और एक 18 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से जाएगा ये नंबर, है ना। तो देखो 6 से करके देखते हैं हम लोग, 6 1 जा 6 बचा 1 2, 6 2 जा 12, तो एक ये 6 से जा रहा है और 6 इंटू 12 होता है ना, तो इसके दो फैक्टर्स आ गए, एक 6 आ गया, एक 12 आ गया, ठीक है। देखो एक दफा में हम दो फैक्टर्स लिख रहे हैं, कितना हमारे लिए इजी हो रहा है ना। चलो 7 से तो ये नंबर नहीं जाता है, 8 से जाता है, 8 9 जा 72, तो एक 8 हो गया और एक 9 हो गया, ठीक है। क्लियर है, 8 ना ये हो गया, और बस अब तो बाकी हो गए। देखो 11 9 के बाद 10 आता है, 10 से नहीं जाता है, 11 से नहीं जाता, 12 तो हमने लिख लिया है, ठीक है, इसके भी कंप्लीट हो गए। चलो अब हम एफ करते हैं, हियर वी हैव 50, 50 का देखो एक 1 है और एक 50 है ना, फिर 2 है और एक 25 है, क्यों 2 इंटू 25 50 होता है ना, और 3 से तो नहीं जाता है ये, ठीक है, और 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, और 5 से जाता है, 5 10 आर 50 है ना, तो 5 भी हो गया और एक 10 भी हो गया आपका, ठीक है। बस ये हो गया, और कोई नंबर नहीं है इसका। चलो अब हम करते हैं इसका जी पार्ट। देखो हियर वी हैव द नंबर एज 27, 27 का देखो एक 1 है और एक 27 है ना, 3 9 आर 27, ठीक है। 4 की टेबल में तो ये नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 9 में आता है ना। अच्छा 9 तो हो गया हमारा, तो हमारे यही सारे खाली ये 4 फैक्टर्स हो गए 27 के, ठीक है। चलो एच पार्ट है 35, देखो 1 में है और 35 में है, ठीक है, 1 इंटू 35 होता है, तो 1 और 35 दो फैक्टर्स हो गए, 7 5 आर 35, ठीक है, 7 और एक 5 हो गया, और कोई से फैक्टर्स है इसके नहीं है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव 40, तो देखो 40 के फैक्टर्स निकालो, एक 1 है एक 40 है, और 2 इंटू 20, ठीक है, 2 और 20 दोनों उसके फैक्टर हो गए, 2 इंटू 20 40 होता है ना, ठीक है। चलो अब क्या है, 4 4 से भी जाता है, 4 10 जा 40, एक 4 हो गया और एक 10 हो गया, ठीक है, 5 8 जा 40, एक 5 हो गया और एक 8 हो गया, ठीक है। क्लियर है, देखो हो गए सारे फैक्टर्स, यहाँ पे ये आएगा कॉमा आएगा, ठीक है, 10 और 8, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सारे फैक्टर्स को बिल्कुल सीरीज में लिखिए 1 2 4 5 8 20, नहीं, पहले 10 आएगा, 10 फिर 20 फिर 40, ऐसा कोई रूल नहीं, लेकिन हाँ ऐसे लिखना ज्यादा प्रॉपर और अच्छा लगता है, ठीक है। कोई भी चीज जितना अरेंज होगा प्रॉपर मैनर में, टीचर को भी सामने वाले को देखकर वो चीज इतनी खूबसूरत लगेगी, तो कोशिश करिए हर चीज असेंडिंग ऑर्डर में। अब जैसे ये लिखा है ना, तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, 1 5 7 35, तो ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, तो जो भी काम करे उसके अंदर थोड़ा सा एक ना अरेंजमेंट होना चाहिए, राइट। चलो अब हम करते हैं 23 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखो 23 के कौन कौन से फैक्टर्स है, 1 इंटू 23, ठीक है, दो फैक्टर निकालिए, और कोई सा फैक्टर सोचो, तो देखो तुम लोग भी सोच रहे होगा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है। अब देखो यहाँ एक नई चीज आती है, एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, है ना, एनी नंबर विच इज गॉट ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। इसका मतलब हमें एक नई चीज सीखने को मिली, दैट 23 इज अ प्राइम नंबर, बाकी कोई प्राइम नहीं था क्योंकि सबके 2 से ज्यादा फैक्टर्स थे।
लेकिन 23 के सिर्फ 2 फैक्टर है ना, इसका मतलब 23 इज अ प्राइम नंबर, राइट। चलो अब हम करते हैं आगे। We have to write the multiples of 5. 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की टेबल में कौन कौन से आते हैं, आगे पढ़ना शुरू करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पे 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिख दिए। अच्छा 4 लिखते थे, चलो हमने 5 लिख दिए, ठीक है। अब 7 से स्टार्ट करो। 7 की टेबल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 के लिखते हैं, ठीक है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ठीक है। 13 4 जा ये कितना होता है, चलो बताओ 52, ठीक है। चलो ठीक, अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कितने लिखने हैं फैक्टर्स। We have the number as 27, तो 27 1 जा 27, ठीक है। 27 2 जा 54, 27 3 जा 81, 24 4 जा 108, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी इसके फैक्टर्स हो गए। अब तो बड़ा इजी सा आ रहा है, ये तो भाई सारे बच्चे जल्दी जल्दी बोलेंगे। 10 1 जा 10, 20 30 40 सब बच्चे बोलेंगे मैम हम तो आगे भी लिख सकते हैं, है ना, ये तो और इजी है ना। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Write all the multiples of 12 lying between 30 and 90. 30 और 90 के बीच में 12 के जितने भी मल्टीपल्स आते हैं सब लिखो। तो देखो 12 की टेबल पढ़ते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ठीक है। आगे पढ़ो। 12 4 जा 48। अच्छा दिस इज थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 12 4 जा 48, ठीक। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 9 जा कहाँ तक पहुंचे था 5 6 7 8, 8 2 जा 60, 8 9 96, ठीक है। देखो अब हम आगे बढ़ गए थोड़ा सा, कैसे आगे बढ़ गए 90 से आगे पहुंच गए, है ना। हमको फैक्टर्स लिखने फ्रॉम 30 टू 90। तो देखो 30 और 90 के बीच में कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, यहां से यहां तक आ रहे हैं, है कि नहीं। 24 30 से छोटा हो जाता है और 96 90 से बड़ा हो जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स आए 36 48 60 फिर 72 फिर 84, ठीक है। क्लियर। चलो टेबल अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि प्रॉब्लम ना आए। मैथ्स के लिए तो समझो टेबल जो है वो मैथ्स की बैकबोन है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 54 विच आर इवन। तो सबसे पहले हम 54 के सारे फैक्टर्स निकालते हैं। देखो एक 1 है और एक 54 है, ये तो हमें पता ही है ना। फिर एक 2 है, ठीक है, और एक 27 है, ये भी जो है 54 के फैक्टर्स है, राइट। और कौन कौन सा है, ठीक है। 27 था 2 2 जा 4, 1 2 7 14, ठीक है। और देखो 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 तो 54 से अगर मैं 3 करती हूँ तो 3 1 जा 3 बचा 2 3 8 जा 24, तो एक 3 हो गया और एक 18 हो गया, ये भी इसका फैक्टर हो गया है, ठीक है। 4 से तो नहीं जाएगा ये, है ना। नहीं 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाता है। कैसे 6 9 जा 54, ठीक है। तो देखो ये सारे हमने इसके फैक्टर्स निकाले। अब हमें देखना है इसके खाली इवन फैक्टर्स। तो देखो इवन फैक्टर एक 2 हो जाएगा, एक 54 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। इसके अलावा बाकी क्या है देखो 1 27 3 और 9 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। देखो ऑड और इवन क्या होते हैं, इवन वो जिनके एंड में 0 2 4 6 8 आता है, ये नंबर इवन है। तो देखो यहाँ लास्ट में आ रहा है ना, लास्ट वाले नंबर्स चेक करो। अब इनके अलावा जो बचे 1 3 5 7 9 जिनके लास्ट में ये वाला नंबर आता है यूनिट प्लेस में, ये नंबर हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, क्लियर। तो देखो ऑड और इवन का भी हमारा रिवीजन हो गया, राइट। चलो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो ये कह रहे हैं कि इज 27 अ फैक्टर ऑफ
5427 का ये फैक्टर है, तो देखो डिवाइड करके देख लेते क्या परेशानी है। ठीक है, तो देखो डिवाइड करो, अगर ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। 27 2s are 2 7s are 14, 2 2s are 4 5 आ गया 0। ठीक, अब क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर, 2 तो नहीं जाएगा, देखो छोटा है 27 से, तो मैं 0 लगा दूं, अब ये 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 27 1s are 27, कितना बचा आपका आंसर, कितना आ गया 201। देखो कंप्लीटली डिविजिबल है ना, यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसका मतलब यस 27 इज अ फैक्टर ऑफ 24727। ठीक है, तो लिख दो यस, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 6th प्रॉब्लम पर। ये कह रहे हैं आपके पास 32 स्टेम्स है, आपको उसे अरेंज करना है। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्डर। तो देखो कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, इसके फैक्टर्स निकालो, 1 into 32। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 2 into 18। ठीक है, 16 सॉरी, और तीसरा क्या हो जाएगा 3 से तो ये नहीं जाएगा, 4 into 8 है ना, 4 8s are 32। ये 3 इसके अरेंजमेंट हो गए। तो कैसा हो सकता है, देखो एक पेज पर, एक ही उस पर मैं 32 अरेंज कर दूं। ठीक है, सारे 32 इसी पे लगा दूं। दूसरा क्या तरीका है कि मैं पहले 16 का एक पेयर बनाऊं, पूरे 16 एक तरफ आए और फिर 16 दूसरी तरफ आए। तो देखो दोनों मिलके 32 हो गया, एक ये अरेंजमेंट हो गया, एक ये अरेंजमेंट हो गया। तीसरा अरेंजमेंट क्या हो गया कि मैंने 8 इसमें लगा दिए। ठीक है, फिर 8 इसमें लगा दिए। अच्छा तो हाँ कितना हो गया, 6 7 8। ठीक है, फिर 8 इसमें लगा दिए और 8 एक और ले लिया, एक उसमें लगा दिया। तो देखो ये हमने 3 पैटर्न बना लिए ना, एक ये वाला पैटर्न हो गया, एक ये वाला, और एक कैसे बनाया, हमने इसके फैक्टर्स के हिसाब से बनाया। ठीक है, तो देखो अगर 1 into 32 था तो एक ये पैटर्न हो गया, दूसरा पैटर्न 2 into 16 था तो 2 ये हो गए, दोनों के अंदर 16 16 स्टेम्स आ गए। तीसरे पैटर्न में क्या था, हमने सारे उसमें 8 8 स्टेम्स दिए और कितनी दफा इसको रिपीट करें इन ब्लॉक्स को 4 टाइम्स। क्लियर, इजी हो गया ना। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये एक्सरसाइज है ना इजी, बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। चलो 7th है, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 38। 38 के सारे फैक्टर्स निकालो और बताओ कि क्या इज इट अ प्राइम नंबर। तो चलो हम देखते हैं। एक तो देखो 38 1s are 38, तो 1 और 38 दो फैक्टर्स मिल गए। दूसरा 2 into 19, एक 2 हो गया और एक 19 हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, तो देखो अभी अब मैं देखती हूँ कि इसके जो है कितने फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब इज इट अ प्राइम नंबर, नो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। क्लियर, चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। We have to write true or false. A number is a multiple of itself. हर नंबर उसका मल्टीपल होता है। तो जैसे 8 का मल्टीपल 8 होता है, 2 का मल्टीपल 2 होता है ना। हर नंबर अपने नंबर का मल्टीपल होगा। इज 1 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर नंबर का मल्टीपल हो। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये पूछ रहे हैं क्या इज इट अ परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर नहीं। तो इसके देखो फैक्टर्स क्या क्या थे, 1 था, 38 था, 2 था और 19 था। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर्स वो होते हैं जिनका इनका सम जो है, जैसे 1 + 2 + 19 + 38 करूं तो ये 2 into 38 हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या ये हो रहे हैं, या तो एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इस नंबर को हटाती हूँ, इस 38 को यहां से हटाऊं तो ये 2 भी हटा दो। ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो इससे हम चेक करते हैं अगर ये ऐड करके 38 आ रहा है इसका आंसर, क्या करना है, इसके सारे फैक्टर्स को ऐड करो लेकिन वो नंबर नहीं ऐड करना। तो देखो इसको हम ऐड करते हैं तो ये 19 20 22 आ रहा है, क्या ये 38 के बराबर है, नहीं। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना बी पार्ट। 1 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। क्या 1 हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो देखो दिस इज फॉल्स। क्यों, अगर मैं 8 की टेबल पढ़ती हूँ, क्या 8 की टेबल में 1 आता है, नहीं आता। 8 1 8 8 से शुरू होता है। ठीक है,
चलो, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। हर नंबर जो उसका मल्टीपल होगा वो उस नंबर से बड़ा होगा। तो देखो ऐसा तो ट्रू नहीं है, अगर मैं 8 को देखती हूँ 8 इससे बड़ा नहीं, इक्वल है ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ऐसी ना छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके देखा करो कि हमारा नहीं समझ में आ रहा है तो छोटी सी एग्जाम्पल लो, उससे टेस्ट करो कि आ रहा क्या हुआ है। ठीक है, एवरी नंबर हैज फाइनाइट फैक्टर्स। हर नंबर के फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं। देखो अगर मैं 8 के फैक्टर्स देखती हूँ तो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं है। तो भाई ये इनफाइनाइट फैक्टर्स है, फाइनाइट, ये तो फाइनाइट फैक्टर्स हैं। ये कह रहा है कि इनफाइनाइट है, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, चलो ई पार्ट करते हैं। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 25। क्या 4 से मैं 25 को डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है ना, 4 की तो टेबल में 25 आता ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो अब हम करते हैं ना एफ पार्ट। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्या 8 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है, हर नंबर उससे हो जाता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप 8 को छोड़ दो, कोई 8 मेरा कोई फेवरेट नंबर नहीं है, कोई मेरा सगा नहीं है, 8 तो मैं वैसे ही ले ली, कुछ और भी नंबर ले सकते हो। चलो अब है एवरी नंबर अदर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर। हर नंबर जिसके 2 के अलावा सबकी एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। तो लेके देख लो, 2 को लो, कौन कौन से फैक्टर्स है? 1 2, 3 को ले लो 1 और 3, 4 को ले लो 1 2 4, है कि नहीं? एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 फैक्टर्स तो होंगे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्लियर है? चलो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब हम करते हैं अपना एच पार्ट। 28 इज अ परफेक्ट नंबर। क्या 28 परफेक्ट नंबर है? तो देखो करके देख लेते हैं हम। 28 के फैक्टर्स निकालो, 1 है, एक 28 है, 2 है और 14 है ना, और 7 4 जा 28। ठीक है, क्लियर है? और 3 नहीं, 3 की टेबल में तो नहीं आता है। ठीक है, तो देखो इन नंबर्स को अगर मैं ऐड करती हूँ 1 + 2 + 14 + 7 + 28 को छोड़ो। ठीक है, चलो ये 28 के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसको और इसको मिलाओ 20 और इन दोनों को मिलाओ 8, तो 28 है। इसका मतलब यस, तुम्हारा ये वाला जो स्टेटमेंट है एच पार्ट, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, 28 इज अ परफेक्ट नंबर। क्लियर है? चलो अब हम करते हैं अपना 9 क्वेश्चन। यहाँ पे हमको मैच करना है ना, मैच द फॉलोइंग है। देखो ये पूछ रहे हैं कि 42 से तुम मैच करो। अब देखो पहले तुम दूसरे कॉलम पे आ जाओ, आई वाले पे आ जाओ। ये कह रहे हैं अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से चलो। तो इस इन सब में परफेक्ट नंबर 6 जो है वो परफेक्ट नंबर होता है। इसका मतलब मैं डी को फर्स्ट के साथ मैच कर देती हूँ। ठीक है, 6 परफेक्ट नंबर है। कैसे? 6 के फैक्टर्स देखो। ठीक है, इन फैक्टर्स को ऐड करो, 6 को मत ऐड करना। तो देखो 6 आया, इसका मतलब ये 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक, तो हमारा डी तो 1 के साथ हो गया। ठीक है, चलो अब है हमारा, ये पूछ रहे 5th मल्टीपल ऑफ 25 ऑफ 5 है ना। सेकेंड वाले के साथ क्या मैच करोगे? 5th मल्टीपल ऑफ 5, 5 5s आर 25। ठीक है, 25 तुम्हारा किस में है? एफ में है, तो हमने एफ मैच कर दिया सेकेंड के साथ। देखो इजी हो रहा है ना हमारे लिए। अगर तुम ए से लेके चलोगे तो तुम्हें सब देखना पड़ेगा। चलो, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का फैक्टर क्या होता है बताओ? 1 होता है ना, तो देखो इसमें ई आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल ऑफ 7, जो 7 का मल्टीपल हो, 7 की टेबल में आए, तो देखो 7 6 आर 42 होता है ना, राइट? तो इसका मैं आंसर ए कर देती हूँ। ठीक, 7 की टेबल में 42 आता है ना। चलो अब मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल, तो देखो क्या हो जाएगा ये? इसका नाम बी, 5 3s आर 15 है ना, तो इसका मैं बी लगा दूं। ठीक, चलो अब हम देखते हैं 6 पार्ट। फैक्टर ऑफ 24, जो 24 का फैक्टर हो, तो देखो 8 रह गया, सी में आता है 8 3s आर 24। ठीक है, इसका मतलब सी का 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए,
ठीक है, मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए फॉर मैथमेटिक बस, ठीक है। देखो मैं तुम लोग के लिए बुक पे बहुत ज्यादा एंड वर्किंग वेरी हार्ड, तो मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर देना, ठीक है। और कोई एक बच्चा है जिसकी डिमांड पे आई एम मेकिंग दिस चैप्टर, ठीक है, तो भाई मुझे बहुत अच्छे अच्छे वो चाहिए, कमेंट्स चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए और शेयर तो करना ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।